A very good evening to all. Welcome to my channel, The Learning Spot. My name is Ranjana Singh, and today we will cover another interesting topic, and that is management lesson from Quran. इसके पहले हमने वेरियस मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम महाभारता और भगवत गीता किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। ऑल राइट, सो फर्स्टली आई वुड लाइक टेल यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कुरान कि कुरान क्या है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी शॉर्ट में। बेसिकली क्या है, ये इस्लामिक पवित्र ग्रंथ है ना। और ये माना जाता है कि इसमें जो भी बातें लिखी हैं या कही गई हैं वह अल्लाह के शब्द हैं या गॉड के शब्द हैं। ठीक है। और जो ये कुरान लिखी गई है ये अरबी भाषा में लिखी गई है। इसमें टोटल 114 चैप्टर हैं। लाइक जैसे भगवत गीता में श्लोक्स लिखे हुए हैं, सेम लाइक कुरान में भी बातें बताई गई हैं। लाइक ह्यूमन से रिलेटेड बातें, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। जो इसमें 114 चैप्टर मेंशन हैं उन्हें अरबी में या इस्लाम में सूरस के रूप में जाना जाता है। इसे सूरस कहते हैं इसमें। सो बेसिकली कुरान में जो बातें कही गई हैं वो ह्यूमन के अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं और ह्यूमन को सही और गलत का फ़र्क बताती हैं, जो उन्हें गलत मार्ग पर जाने से रोकती हैं। सेम लाइक गीता में भी आपको यही सारी बातें बताई गई हैं, है ना। तो ये बोला जाता है कि कुरान में भी जो भी ह्यूमंस के या ह्यूमंस या आप जो हैं, आपके लिए जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या जिनका सॉल्यूशन आपको लगता है नहीं है, उन सभी के आंसर्स आपको कुरान में भी मिलते हैं। ठीक है। सो बेसिकली कुरान क्या है, एक मार्गदर्शक है जो ये बताता है कि इस्लाम में क्या वर्जित है और क्या नहीं। सेम कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या राइट है और क्या रॉन्ग। ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कुरान के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि कुरान में जो बातें कही गई हैं उसमें से मैनेजमेंट लेसन्स क्या निकल के आते हैं। राइट। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो हियर आई मेंशन्ड सम मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम कुरान. First one is honesty, responsibility, accountability, teamwork, innovation, sustainability, fair wages, continuous learning, and last is respect for the environment. सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि जो उसमें चैप्टर्स बताए गए हैं उनसे ये मैनेजमेंट लेसन्स कैसे निकल कर आते हैं। राइट। सो फर्स्ट इज कुरान में लिखा है एंड डू नॉट चीट द पीपल इन देयर अफेयर्स। राइट। ये यहाँ पे चैप्टर का नंबर लिखा हुआ है जो मेंशन है वहाँ पे। सो बेसिकली क्या बताया गया है कि कुरान में ये बोला गया है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है। या गलत नहीं बोलना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए बेसिकली। सो इससे मैनेजमेंट लेसन क्या निकल के आता है कि ऑनेस्टी क्या है इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्या है, ऑनेस्टी इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को आप झूठ बोलकर या गलत बोलकर सेल आउट करते हैं तो एट द एंड उसका रिजल्ट क्या होगा, गलत ही होगा। ठीक है। तो जो भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, सच होने चाहिए। राइट। सेकेंड इज कुरान में लिखा है एंड दे आर दोज हु व्हेन दे स्पेंड डू सो नॉट एक्सेसिवली और सेपरिंगली बट आर एवर बिटवीन दैट जस्टली मॉडरेट। इससे क्या लेसन निकलता है, एक्चुअली क्या है, ये अरबी लैंग्वेज थी तो इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि हर ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। जैसे आपको जो भी काम दिया जाता है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। तो सेम ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या होता है कि लीडर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर एम्प्लॉयज़, कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स। सो ऑर्गेनाइजेशन में ये कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
कि जो भी लीडर है ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक, या जो भी मैनेजमेंट है, बॉस है, उसकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके एम्प्लॉयज़ के लिए, कस्टमर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। एम्प्लॉयज़ के टर्म में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको सही वेजेस मिलनी चाहिए, सही टाइम पे सैलरी मिलना चाहिए, उनके वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए, एक्सेट्रा। कस्टमर के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको जो भी प्रोडक्ट है वो सही प्राइस पे आप अवेलेबल कराइए, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। ये कस्ट मीन्स टोटली कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए आपके प्रोडक्ट या सर्विस से। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की या मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर्स के टर्म में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनका काफ़ी हद तक शेयर रहता है बिज़नेस में, तो उनको सही समय पे उनका प्रॉफिट दिया जाना चाहिए, है ना। और जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है वो स्टेक होल्डर्स को मिलना चाहिए। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक लीडर की। नेक्स्ट बताया गया है कुरान में, एंड डू नॉट परस्यू दैट ऑफ विच यू हैव नो नॉलेज, इंडीड द हियरिंग, द साइट एंड द हर्ट, अबाउट ऑल दोज वन विल बी क्वेश्चनड। सो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि ये पहले वाले से आप कनेक्ट कर सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वही उस काम के लिए क्या होता है, अकाउंटेबल होता है। सो अकाउंटेबल का क्या मतलब होता है, जवाबदेही, ठीक है। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप उससे रिलेटेड अगर कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। आपकी जवाबदेही बनती है कि वो चीज़ है तो क्यों है, क्या है, एक्सेट्रा। तो सेम इससे मैनेजमेंट लेसन क्या मिलता है, अकाउंटेबिलिटी का, कि लीडर मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड डिसीजंस। जो ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर हैं या जो भी लोग इवन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वो जो भी काम करते हैं, उनके जो भी एक्शंस हैं या डिसीजंस हैं, वो उसके लिए क्या होंगे या उसके लिए क्या होगी, जवाबदेही उनकी होगी। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई काम दिया गया है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप उसके लिए अकाउंटेबल भी हैं, आप ही तो उन चीज़ों के जवाब देंगे, राइट। नेक्स्ट इज, कुरान में कहा गया है, एंड कॉपरेट इन दी राइट ऑनेस्ट एंड पिटी बट डू नॉट कॉपरेट इन सिन एंड अग्रेशन। यहाँ पे कॉपरेशन की बात समझाई गई है कि हमें क्या करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए बेसिकली, ठीक है, बट बुरों के साथ नहीं कॉपरेट करना चाहिए। सो बेसिकली इससे क्या मैनेजमेंट लेसन मिलता है, टीम वर्क। द कुरान इनकरेजेस कॉपरेशन एंड टीम वर्क। अब आप ऑर्गेनाइजेशन में एक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं या छोटे छोटे काम होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन जैसे भी रन कर रही है उसके अंदर हायरार्की एक काम कर रही है, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, एक टीम काम करती है उसके अंदर। अगर उनके बीच में कॉपरेशन नहीं होगा तो एट द एंड क्या होगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा जो भी आपने अपने टारगेट सेट करके रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन के। टीम वर्क होना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, कुरान से, आर दोज हु नो इक्वल टू दोज हु डू नॉट नो, ओनली दे विल रिमेंबर हु आर पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या बात कही गई है, इनोवेशन से रिलेटेड बात कही गई है कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, राइट। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी ये अप्लाई होता है कि इस्लाम इनकरेजेस दैट परस्यू ऑफ नॉलेज एंड इनोवेशन। देखिए नॉलेज का क्या है, वो तो हमें नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना, तो जितनी आप लो उतनी कम है। सेम ऑर्गेनाइजेशन पे भी अप्लाई होता है कि हमें सेटिस्फाइड होके नहीं बैठ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में क्या है, ह्यूमन की जो नीड्स एंड वांट्स हैं, या मैं ये कहूँ कि कस्टमर के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सेम प्रोडक्ट पे काम करोगे या उसकी सेम पैकेजिंग, सेम प्राइसिंग, सेम क्वालिटी पे काम करोगे, तो कभी ना कभी क्या होगा कि मार्केट से वो प्रोडक्ट आउट हो जाएगा। बिकॉज़ लोगों को आजकल क्या पसंद है, चेंज पसंद है, उन्हें कुछ नयापन पसंद है। तो अपने प्रोडक्ट के साथ क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ इनोवेट करते रहना चाहिए, कुछ नयापन लाते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, एंड डू नॉट वेस्ट फॉर अल्लाह डज नॉट लाइक द वेस्टफुल।
यहाँ पे क्या बात कही गई है कि हमें जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं उनको क्या करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स है ना, बेसिकली इससे सस्टेनेबिलिटी की बात बताई गई है कि हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो सस्टेन करें, है ना, मतलब कि लॉन्ग टर्म तक वो काम करें। ऐसा ना हो कि आपने कोई काम किया है ना, कि कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन क्या है, बहुत कम है ना, या उसमें आगे चल के लॉन्ग टर्म में आपको कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो बेसिकली। ठीक है, जो चीज़ें आगे तक सस्टेन करें, जिनमें आपका फ्यूचर आगे तक हो, आपको उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए। सो द कुरान टीचेस दैट रिसोर्सेज शुड बी यूज वाइजली एंड नॉट वेस्टेड। सो बेसिकली क्या करना चाहिए, चीज़ों को वैसे यूज़ करना चाहिए जो लंबे समय तक सस्टेन करें और जिनका वेस्टेज भी क्या हो, कम। यहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात भी समझ सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक वाटर हो गया, एयर हो गया, है ना, हमारा इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं, तो वो क्या है, लिमिटेड हैं। तो आप उनका उतना ही यूज़ करिए जितना कि आपको ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, जिससे ह्यूमंस को ही प्रॉब्लम होगी। तो हमें इनका वेस्टेज बेसिकली कम करना चाहिए। नेक्स्ट इज एंड गिव द रिलेटिव हिज राइट एंड ऑल्सो द पुअर एंड द ट्रैवलर एंड डू नॉट स्पेंड वेस्टफुली। इसमें क्या बोला गया है कि बेसिकली इसमें फेयरनेस की बात कही गई है ना, कि हमें किसके साथ सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, सही रहना चाहिए। सो इससे मैनेजमेंट लेसन क्या निकल के आता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सही का क्या मतलब है, लाइक फेयर वेजेस। ठीक है, एम्प्लॉय के साथ फेयरनेस। सो द कुरान टीचेस दैट वर्कर्स शुड बी पेड फेयरली फॉर देयर लेबर्स। जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, फेयर वेजेस देना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि जो हमारे लेबर लॉज बनाए गए हैं या जो कंपनीज़ लॉ बनाए गए हैं, उनमें क्लियरली चीज़ें मेंशन है कि एक एम्प्लॉय या एक लेबर के कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, या उसको मिनिमम कितना वेज मिलना चाहिए उसके काम का। ठीक है, वेजेस क्या होते हैं, जो आपको पर डे के हिसाब से मिलते हैं। सैलरी क्या होती है, जो मंथ के एंड में मिलती है। ठीक है, तो इसमें फेयरनेस की बात गई है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर ट्रीट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेजेस, राइट। नेक्स्ट इज एंड से माय लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। अभी इसके पहले भी एक लेसन में हमने ये बात करी थी कि नॉलेज क्या होनी चाहिए, आपको कॉन्टीन्यूअस गेन करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉलेज का क्या है, भंडार है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो इससे आपको मैनेजमेंट लेसन क्या मिलता है, कॉन्टीन्यूअस लर्निंग। लीडर्स शुड बी कमिटेड टू कॉन्टीन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। देखिए, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है और नॉलेज और लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। आप चाहे जिस भी एज में सीख सकते हैं। ठीक है, तो जितना आप सीखेंगे उतना आप खुद को इम्प्रूव करेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी। इसीलिए यहाँ से मैनेजमेंट लेसन मिलता है कि हमें कॉन्टीन्यूअस लर्निंग करनी चाहिए। आप जहाँ से सीख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से, बाहर लोगों से, अपने क्लाइंट से, किसी से भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, last is, and it is he who has made you successor upon the earth and has raised some of you above others in degrees of rank, that he may try you though what he has given you. Indeed, you Lord insift in penalty. यहाँ पे क्या बताया गया है, बेसिकली हम जहाँ पे रहते हैं हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लाइक आर सराउंडिंग, है ना। तो अगर मैं जनरल बात करूँ तो आपके पास जो भी लोग हैं, आपके फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना, कलीग्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इन्वायरमेंट की बेसिकली। ठीक है, तो इससे मैनेजमेंट लेसन क्या मिलता है, रिस्पेक्ट फॉर द इन्वायरमेंट। द कुरान टीचेस दैट ह्यूमंस हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। आप ये दोनों टर्म में समझ सकते हैं कि ह्यूमंस के टर्म में भी हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड पर्यावरण के सेंस में भी, है ना, लाइक जो नेचुरल थिंग्स है उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें कही हैं, गई हैं, तो आप दोनों चीज़ें समझ सकते हैं। आसपास के आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, लोग हैं, ठीक है, उनको
उनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उनकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जनरली भी बोलना चाहिए कि हमें कभी किसी की इंसल्ट तो करनी ही नहीं चाहिए, राइट। सो होप ये आपको कुरान के लेसन्स क्लियर होंगे, मैनेजमेंट लेसन्स। If you have any doubt, any problem in any point, feel free to discuss me, और आप इसके लिए मुझे comment section में बता सकते हैं। And if you like this video or lecture, so like, share and subscribe. Thank you so much.